बात बात में खुद को बेचारा जो कहता दिख जाए। आए हाय, कहता कुछ पर करता कुछ है, किसी को समझ ना आए। हाय हाय, मेरी नजर से तुम देखो, होशियार नजर वो आए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो कुणाल कामरा पे बड़ी बातें हो रही हैं आजकल, वसीम वकार पे बड़ी बातें हो रही हैं आजकल। तो हम दोनों ही बातें करेंगे। कैसे हैं आप? नमस्कार। तो अभी कुणाल कामरा ने एक गाना गा दिया किसी राजनेता पे, तो बुरा लग गया। और उनको सीख लेनी चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी से, जिन्होंने अभी अभी एक अमेरिकी पॉडकास्टर के साथ पॉडकास्ट में कहा कि उन्हें मधुमक्खी जैसी पत्रकारिता पसंद है, जो डंक मारे तो दर्द छोड़ जाए, है ना। तो एक गाने से, मतलब एक गाना बना दिया, मेलोडी बना दी, तो उससे ही हमारे नेता आहत हो गए। और इतना आहत हो गए कि एफआईआर करा दी कॉमेडियन पे, कुणाल कामरा पे। चलो खैर, वो तो बाद में देखा जाएगा, जो होता है जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब एक बात ये देखने की है कि खुद के ऊपर तो गाना बना, तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और नेहरू गांधी के बारे में तो पता नहीं इन्होंने क्या क्या कह दिया है। प्रज्ञा शर्मा ने तो यही कह दिया कि गॉड से सबसे बड़ा देशभक्त है उनकी नज़र में। तो अब ये दोगली बातें हैं, शायद समझें आप कभी। और दूसरी बात ये कि अभी जो वक्फ बोर्ड है उस पर भी चर्चा चल रही है। और ये वो बोर्ड है जो कि बड़े मुसलमान जो रईस होते हैं, वो कुछ दान करते हैं ज़मीन या जो कुछ भी, उसकी देख रेख के लिए एक बोर्ड है। ये वक्फ कहा जाता है उस दान को। और उसके इंतज़ाम के लिए कि वो दीन दुखियों की, जो मुसलमान हैं, उनकी सहायता के लिए एक बोर्ड है जो कि निर्णय करता है। अब अगर सरकार की बुरी नज़र उस पर भी है, खैर हम ज़्यादा जानते भी नहीं हैं, बुरी अच्छी जो भी नज़र है, तो उसको भी पता करें आप क्या चल रहा है और कहाँ घुमाने की बातचीत की कोशिश की जा रही है। एक कत्ल हो गया है देश में एक व्यक्ति का, जिसकी पत्नी ने उसको अपने प्रेमी के साथ मिलके टुकड़े टुकड़े करके, मतलब बड़ा ही बुरा बेदर्द व्यवहार किया है। हम निंदा करते हैं ऐसे व्यवहारों की। और वो चर्चा चल रही है देश में इस वक्त। और बस न्यूज़ चैनल सुबह से लेके शाम तक ये बता रहे हैं कितने टुकड़े किए, कहाँ कहाँ चाकू मारा, कहाँ कहाँ कट लगाए। हालांकि दुखद है, लेकिन बस वही चल रहा है अब सारे न्यूज़ चैनल्स पे। और हर तरह से, मतलब यही कोशिश की जाती है कि जो सच्चाई है वो जनता को पता ना चले कि क्या हो रहा है देश में। कैसे चाइना के साथ हमारे रिलेशन चल रहे हैं, हमारा जो देश है वो कौन से स्थान पे पहुंच गया है, हमारी अर्थव्यवस्था किस हाल में है, हमारे यहाँ की प्रति व्यक्ति आय का क्या हाल है। और जो महंगाई है वो तो है ही नहीं हमारे देश में, भुखमरी बेरोजगारी कुछ है ही नहीं। 80 करोड़ लोगों को सरकार राशन दे रही है, ये स्थिति आ गई है। ये बहुत ही सुंदर स्थिति है कि 140 करोड़ के देश में 80 करोड़ लोगों को सरकार मतलब राशन मुहैया करा रही है ज़िंदा रहने के लिए। ये कितनी सुंदर बात है, सोचिए आप इस बारे में। बाकी जो भी है सोचिए कि एक, मतलब गाने से इतना आहत हो गए। और कभी वो समय था कि दिनकर, हमारे जो राष्ट्र कवि हैं रहे हैं दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, वो नेहरू के आलोचक थे। और नेहरू जी सामने बैठकर उनकी कविताएं सुनते थे, अपनी आलोचना सुनते थे। तो उस देश में ये हो रहा है कि अगर एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक गाना गा दे किसी राजनेता के ऊपर, तो उस पर एफआईआर हो जाती है। मुनव्वर राणा तो खैर जेल में रह के आया है। और बहुत सारी बातें हैं जो होनी चाहिए देश में। उमर खालिद जेल में है, पता नहीं क्यों, पिछले 5 साल होने वाले हैं या 4 साल हो गए हैं। सही स्थिति तो हमें नहीं पता है, पर ये बहुत दुखद है। आप सोचिए कि आपके भाई, आपके पति, आपका बेटा या आपका
मित्र कोई बिना बात के जेल में हो, बिना बात के तो पता नहीं, अब बात तो होगी ही कुछ, लेकिन मतलब वो कोई ट्रायल नहीं हो रहा है, कोई मतलब अदालत में पेश नहीं किया जा रहा है, बस वो जेल में है। अगर ऐसा हो तो कैसा लगेगा आप लोगों को, सोचिए। हमें तो ये स्थिति अच्छी नहीं लगती है। अब एक बात ओवैसी की पार्टी की तरफ से आ रही है कि भाई ये कह रहे हैं कि औरंगज़ेब 300 साल पहले मर गया था और उसने लूटपाट मचाई। ठीक है कि आप उसकी कब्र खोद दें, उखेड़ दें, हम भी कह रहे हैं उखाड़ दो भाई, आपकी सरकार है। औरंगज़ेब की क्यों, आप बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, जितने भी मुग़ल बादशाह हुए हैं सबकी कब्रें उखाड़ दो, क्या ही फ़र्क पड़ने वाला, आपकी सरकार है ना। तो आप करें जो आपको करना है, इसमें तो कोई वो ही नहीं है भाई। क्या ही कोई कर लेगा, सरकार अगर किसी के खिलाफ हो जाए तो वो क्या कर लेगा बेचारा, है ना। तो औरंगज़ेब की पर हड्डियां भी मुझे लगता नहीं है मिलेंगी, क्योंकि 300 साल पहले किसी को दफनाया गया हो तो क्या ही बचा होगा उस कब्र के नीचे, उसको तो वैसे ही कुदरत ने ठिकाने लगा दिया होगा, है ना। और औरंगज़ेब ने अन्याय किया तो क्या कोई हिंदू राजा ऐसा नहीं था जिसने मतलब हिंसा ना की हो जनता पे। घनानंद सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसको चाणक्य ने हटा के चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था, वो कितना ही बेकार राजा था। कंस हमारे यहाँ हुए हैं एक राजा, जिनसे शायद ही कोई अनजान होगा। तो कितने जुल्म किए उन्होंने कृष्ण जी पे। अब वो मुसलमान थे क्या कंस, हिरण्यकश्यप, जिन्होंने अपने ही बेटे पे मतलब प्रहलाद पे जुल्म किए, वो मुसलमान थे क्या। अच्छा, अशोक को तो सभी जानते हैं कि लास्ट में जाके उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था, जब उन्होंने देखा कि सब तरफ लाशें ही लाशें जीती हैं। उन्होंने जीत के बाद, जब उन्होंने कलिंगा विजय के बाद उन्होंने देखा खड़े होके, तो हर तरफ सिर्फ लाशें ही थी, और ये देख के उनको मतलब बुरा लगा कि ये जीता है मैंने इतनी बड़ी लड़ाई के बाद, लाशें, खून। तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उसके बाद जो उनके जो बेटे पोते रहे पुष्य संघमित्र, उन्होंने भी बड़ी हिंसाएं करी। उसके बाद हिंदुओं ने बौद्ध जो मंदिर थे, बौद्ध जो मठ थे बड़े बड़े, उनको ध्वस्त किया। नालंदा यूनिवर्सिटी का भी जो है बताया जाता है कि उनको जो है मतलब मुस्लिम आक्रांताओं ने बर्बाद किया, पर उन्हें भी हिंदुओं ने ही पहले बर्बाद किया था, अगर आप इतिहास पढ़ें। और इसके अलावा ये भी कि जब 82 में सिख दंगे हुए थे दिल्ली में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, तो सिख जो दंगे हुए वो सिखों पे अत्याचार किसने किया था, वो मुसलमान थे क्या जिन्होंने दंगे किए थे। तो जो दंगाई होते हैं, मेरा कहने का अर्थ ये है, जो दंगाई होते हैं ना, उनका धर्म नहीं होता है कोई भी, वो बस क्रूर लोग होते हैं। जो लोग क्या कहेंगे, वो तो जानवर होते हैं, वो तो हैवान होते हैं। उनका हिंदू मुसलमान से, धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, पागल भीड़ होती है वो। तो हाँ, सरकारों की एक अच्छी भूमिका, सफल भूमिका होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। तो ठीक है, जाइए उखाड़ दीजिए इंदिरा गांधी, जैसा कि उनका कहना है ही वसीम वकार का, कि जाइए राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की कब्रों को उखाड़ कर फेंक दीजिए। कब्र नहीं, मतलब समाधियों को आप उखाड़ फेंकिए, क्योंकि सिख दंगे हुए थे, है ना। और गुजरात में जो गोधरा में ट्रेन जलाई गई थी, उसमें वो कार सेवक थे, वो कोई आम जन नहीं थे। जो ट्रेन गलती से लोगों ने जलाई, गलत हुआ, मैं नहीं कह रही हूँ कि वो सही हुआ था, वो बिल्कुल गलत हुआ था। 2002 में जब गुजरात में वो ट्रेन का डब्बा जलाया गया, जिसमें कार सेवक अयोध्या से लौट रहे थे और दंगा करते हुए लौट रहे थे, उन्होंने ट्रेन में बहुत बुरा व्यवहार लोगों के साथ किया था, और अफवाह फैली कि किसी मुस्लिम लड़की को उन्होंने उठा लिया है, तब वो डब्बा बाहर से आग लगा दी गई उसमें, या अंदर से लगी, पता नहीं, जो भी हुआ गलत हुआ। और उसके बाद फिर नरोदा पाटिया और गुजरात दंगे, खुली छूट दंगाइयों को, वो सब हुआ। तो उसका भी कभी हिसाब लिया जाएगा ही, कभी ना कभी, किसी ना किसी से
बाकी वाकई चाय अच्छी ना बने तो मज़ा नहीं आता, ये भी कोई चाय है। चाय का समय हो गया इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं, हम पे कोई केस ना करें आप। थैंक यू, मिलते हैं।